अब देखो इसमें ऐसा है कि यहाँ से करते हैं, विजयनगर एम्पायर कर रहे हैं, ठीक है। सो द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1336 एंड वॉज कंटेम्प्रेरी टू द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। 1336 में ये स्टार्ट हुआ था विजयनगर एम्पायर, और ये मोहम्मद बिन तुगलक इसके कंटेम्प्रेरी थे सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, नॉट मुगल बट सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में। Although historians use the term Vijayanagar Empire and contemporaries of this temple described it as कर्नाटका एम्पायर, तो इसको कर्नाटका एम्पायर भी बोलते हैं। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि कर्नाटका एम्पायर किसको बोलते हैं, विजयनगर। नाउ टू ब्रदर्स हरिहर एज वेल एज बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। द सेंट विद्यारण्य was the inspiration to हरिहर एंड बुक्का behind the formation of the empire। ये दोनों हिंदू थे, सेंट भी हिंदू थे, विद्यारण्य भी हिंदू थे। हरिहर एंड बुक्का वर अर्लियर फ्यूडेटरीज ऑफ द काकटियाज थे। ये पहले कौन सा रूलर था, प्रताप रुद्रदेव, एंड लेटर रोज टू बिकम द मिनिस्टर इन द काम्पिल्या स्टेट। देन द कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज हम्पी, तो इनकी कैपिटल हम्पी थी, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। नाउ हरिहर की अगर बात करें, हरिहर द फर्स्ट की बात करें, तो ये 1336 से 1356 तक रूल किए थे। और इनके जो भाई थे बुक्कावन, बुक्कावन हेल्प्ड हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड बुक्कावन फिर 1356 से रूल किए थे 1377 तक। तो ऑलमोस्ट 20 साल तक ये लोग रूल कर रहे थे। 1336 से 56 हरिहर द फर्स्ट, और बुक्का द फर्स्ट 1356 से 1377 तक। नाउ बुक्का फर्स्ट जो थे, बाद में जो आए थे, उन्होंने एक टाइटल का धारण किया था, दैट इज़ वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की टाइटल किसने अडॉप्ट की थी, बुक्का द फर्स्ट ने। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की टाइटल बुक्का द फर्स्ट ने धारण की थी। अब जो आए, हरिहर द सेकंड आ गए। सो ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवाज विरूपक्ष। तो ये जो हरिहर द सेकंड आए थे, ये शिव के विरूपक्ष के रूप को काफ़ी वर्शिप करते थे। हरिहर द सेकंड वॉज द फर्स्ट रूलर इन द डायनेस्टी हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। तो हरिहर द सेकंड जो थे, उन्होंने महाराज अधिराज की टाइटल धारण की। अभी हम बता रहे थे कि बुक्का द फर्स्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की टाइटल अडॉप्ट की थी। फिर इसके बाद देवराय द फर्स्ट की बात करें, अब हरिहर द सेकंड के बाद फिर देवराय द फर्स्ट आ गए, और ये 1406 से 1422 तक रूल किए थे। ही सफर्ड द इन्वेजन ऑफ फिरोज शाह बहमन। अब इनके समय आके पहली बार फिरोज शाह बहमन के द्वारा इन्वेजन किया गया था। देवराय द फर्स्ट बिल्ड अ डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर एंड गॉट कैनाल्स अप टू हिज कैपिटल हम्पी। ठीक है, तो जिनके समय फिरोज शाह बहमन का इन्वेजन किया गया था, वही कनाल और इरिगेशन पे काफ़ी काम किए थे। और देवराय द फर्स्ट के समय इटालियन ट्रैवलर निकोलो दे कॉन्टी आए थे विजयनगर में। नाउ फेमस पोएट एक थे श्रीनाथ नाम से, उन्होंने हरिवलास नाम का एक किताब लिखा था। ही बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ देवराय द फर्स्ट। फिर उसके बाद देवराय द सेकंड आ गए थे। ही बिकेम द रूलर इन 1422 एंड देवराय द सेकंड रिक्रूटेड मुस्लिम सोल्जर्स इन हिज आर्मी। ठीक है, द वर्ड गज बेटगरा it literally means hunter of the elephants was used for him in the inscription of Devrai II. During the reign of Devrai II, Persian ambassador Abdul Razak visited Vijayanagar. तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी क्लैरिटी होना चाहिए। देखो, हरिहर द फर्स्ट सबसे पहले आए थे, और हरिहर द फर्स्ट 1336 से 1356 तक रूल किए थे, राइट। फिर उसके बाद बुक्का द फर्स्ट आ गए थे, 1356 से 1377 तक रूल किए थे। बुक्का द फर्स्ट ने अज्यूम किया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नाम की टाइटल। बुक्का द फर्स्ट के बाद हरिहर द सेकंड आ गए थे। हरिहर द सेकंड विरूपक्ष की पूजा करते थे। हरिहर द सेकंड ही वही व्यक्ति थे जो महाराज अधिराज की उपाधि धारण किए थे। हरिहर द सेकंड के बाद देवराय द फर्स्ट आ गए थे फ्रॉम 1406 टू 1422। एंड देवराय द फर्स्ट के टेन्योर में फिरोज शाह बहमन का इन्वेजन हुआ था। एंड देवराय द फर्स्ट वही थे जिन्होंने इरिगेशन और कनाल सिस्टम्स बनाए थे तुंगभद्रा के आसपास। देवराय द फर्स्ट भी वही थे जिनके समय निकोलो दे कॉन्टी इटालियन ट्रैवलर आ गए थे विजयनगर घूमने, राइट। अब
जब इनके बाद फिर देवराय द सेकंड आए। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में, श्रीनाथ नामक एक लेखक थे जो देवराय द फर्स्ट के कोर्ट में रहते थे। अब श्रीनाथ देवराय द फर्स्ट से जुड़े थे। देन इसके बाद फिर देवराय द सेकंड आ गए थे 1422 से, और उनको गजबेटगरा दैट इज़ हंटर ऑफ द एलिफेंट्स भी बोलते थे देवराय द सेकंड को, और उनके समय अब्दुल रज़ाक आए थे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। नाउ मल्लिकार्जुन बिकेम द रूलर इन 1446। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रौढ़ देवराय। ठीक है, मल्लिकार्जुन बिकेम द रूलर इन 1446 और उनको प्रौढ़ देवराय भी बोलते थे। नाउ विरूपाक्ष द सेकंड असेंडेड द थ्रोन इन 1465 एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। तो ये एक फैक्ट है। तो प्रौढ़ देवराय कौन थे? मल्लिकार्जुन थे। ही केम टू द थ्रोन इन 1446। ठीक है, और लास्ट रूलर कौन थे? विरूपाक्ष द सेकंड। He ruled until 1485. Then a powerful feudal lord नरसिम्हा सलुवा took over the throne in 1485. उसके बाद आया कौन? विरूपाक्ष द सेकंड के बाद संगम डायनेस्टी का खात्मा हो गया, तो उसके बाद आया कौन? सलुवा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, और उसमें कौन रूलर थे? नरसिम्हा सलुवा थे। नाउ नरसिम्हा अपॉइंटेड नरस नायक एज द गार्डियन ऑफ हिज माइनर सन। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नरसिम्हा सलुवा के बाद फिर इमाड़ी नरसिम्हा आ गए थे। ठीक है, और इनके ही एक सेकंड देखो, क्लियर कर लो। सलुवा नरसिम्हा जो थे, उन्होंने नरसा नायक नाम से एक रेजेंट को अपने बेटे की देखरेख के लिए गार्डियन बना दिया था। एंड बाय द वे, सलुवा नरसिम्हा बिलोंग टू द सलुवा डायनेस्टी एंड ही स्टार्टेड द थ्रोन इन 1485. नाउ आई थिंक Veer Narasimha, he was son of Narsa Nayak, killed Salwa king Imadi Narasimha in 1505. ठीक है, फिर वीर नरसिम्हा फाउंडेड द तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तो वीर नरसिम्हा के बाद से फिर तुलुवा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो अब देखो क्रोनोलॉजी समझ लो। ये आखिरी जो थे विरूपाक्ष द सेकंड, दैट वाज द संगम रूलर के आखिरी। उसके बाद कौन आ गए थे? उसके बाद नरसिम्हा सलुवा आए। नरसिम्हा सलुवा ने नरसा नायक नाम के किसी रेजेंट को अपॉइंट किया था अपने माइनर बेटे की देखरेख करने के लिए। ठीक है, फिर नरसिम्हा सलुवा और वी कैन से दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सलुवा डायनेस्टी। और सलुवा डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन थे? वीर नरसिम्हा थे। सॉरी, नॉट इमाडी नरसिम्हा थे। इमाडी नरसिम्हा वाज द लास्ट रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तो इमाडी नरसिम्हा भी मारे गए और फिर एक नई डायनेस्टी आ गई, एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय वीर नरसिम्हा. वीर नरसिम्हा started Talua dynasty, the third dynasty of the Vijayanagar Empire. After the death of Veer Narasimha in 1509, his younger brother Krishnadev Rai ascended the throne. तो कृष्णदेव राय किससे बिलोंग करते थे? तुलुवा डायनेस्टी से. और कृष्णदेव राय was the ruler of the Tuluva dynasty. His court was decorated with 8 great Telugu scholars, also called as अष्टदिग्गज. इनके समय पेदन्ना था उन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक. तेनाली रमन was the court of Krishnadev Rai, and the reign of Krishnadev Rai was also known as the golden age of Telugu literature. And Krishnadev Rai also assumed the titles Andhra Bhoj, Abhinav Bhoj, Andhra Pitama, and यवन राज्य स्थापनाचार्य. तो ये भी किसकी टाइटल थी? कृष्णदेव राय. कृष्णदेव राय was an excellent poet and writer. His major work is Amukta Malyad, which is one of the 5 epics in Telugu language. Krishnadev Rai founded a city of Nagalpur in the name of his mother, and during the reign of Krishnadev Rai, the Portuguese traveler Domingo Paes travel किए विजयनगर empire में. In his autobiography, Babur described Krishnadev Rai as the most powerful contemporary ruler of India. तो बाबर ने भी इनका जिक्र किया था. Krishnadev Rai built the Hazara Rama temple and Vithala Swami temple. ये दो temples बनवाए थे, बहुत famous हैं. Hazara Rama temple and Vithala Swami temple were built by Krishnadev Rai of Tuluva dynasty. उनके बाद फिर अच्युत देव राय आए थे और इन्होंने भी जमाता ऑफ कृष्ण सॉर्ट ऑफ अ टॉम्ब है ये, जमाता ऑफ कृष्णदेव राय बनवाया था अच्युत देव राय ने. ना अच्युत देव राय के समय पोर्चुगल ट्रैवलर न्यूनीज आए थे. ठीक है, तो अच्युत देव राय के समय न्यूनीज आए थे. उसके बाद फिर सदाशिव राव बिकेम द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 1543
एंड इन द रेन ऑफ सदाशिव राव द रियल पावर ले इन द हैंड्स ऑफ अराबिडू डायनेस्टी। एक ये पॉइंट इसको समझ लो, ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं। जब तक कि ये आए थे अच्युत देव राय के बाद कौन आए थे? सदाशिव राय। तो सदाशिव राय के समय तक आते आते द एक्चुअल पावर शिफ्टेड टू अराबिडू, और ये लोग बस रूल कर रहे थे कहने को, ठीक है। नाउ द बैटल ऑफ तालीकोट हो जाती है फिर 1565 में, जिसको राक्षसी टंगड़ी भी बोलते हैं और बन्नी हट्टी भी बोलते हैं। सो दैट बैटल टुक प्लेस ऑन 23rd of January 1565 वेयर विजयनगर वॉज डिफीटेड, राइट। अभी जो मैं बता रहा था कि निकोला द काउंटी ये इटालियन थे और ये देवराय द फर्स्ट के समय आए थे। अब्दुल रज़ाक पर्शियन थे और ये देवराय द सेकंड के समय आए थे। डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के समय आए थे, ये पोर्चुगीज़ थे। फिर न्यूनीज़ मेरे ख्याल से अच्युत देव राय के समय आए थे, ये भी पोर्चुगीज़ थे। और एक रह गए यहाँ बारबोसा, हम देख रहे हैं, ये भी पोर्चुगीज़ थे, ये भी कृष्णदेव राय के समय आए थे। हज़ारा राम टेम्पल और वितला स्वामी टेम्पल एंड बाबर का जिक्र किसने किया है? सो कृष्णदेव राय। अब इसके बाद ये है, जैसे इन द तालीकोट बैटल गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर एंड बीदर फॉर्म्ड अ जॉइंट फ्रंट अगेंस्ट विजयनगर लेड बाय अली आदिल शाह। अली आदिल शाह का नाम इंपॉर्टेंट है। इन द बैटल ऑफ तालीकोट विजयनगर वॉज लेड बाय राम राय। तो हाँ, राम राय ये बट डिफीट हो गए थे ना, ठीक है। After the Talikot battle, Sadashiv started to rule by making Penukonda the capital with the help of Tirumala. तो तिरुमाला मेरे ख्याल से आखिरी रूलर थे। राम राय's brother Tirumala founded the Arabidu dynasty, and Tirumala was the founder of Arabidu dynasty after Sadashiv Rao, ठीक है, सदाशिव राय। So हाँ, ठीक है। तो तिरुमाला से अराबिडू स्टार्ट हो गया और सदाशिव राय का अब रूल ख़त्म हो गया। द लास्ट रूलर ऑफ द अराबिडू डायनेस्टी वॉज श्रीरंगा द थर्ड, द लास्ट रूलर ऑफ अराबिडू डायनेस्टी, इन फैक्ट द लास्ट रूलर ऑफ द एंटायर चैप्टर कह सकते हो। द फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू मंडल्स, एंड मंडल्स इन कोट्टम और बलनाडु, ठीक है। तो प्रोविंसेस को क्या बोल रहे थे? मंडल्स। और प्रोविंसेस मंडल्स को फिर फर्दर किस में तोड़ रहे थे? मंडल्स को कोट्टम या वलनाडु में तोड़ रहे थे, विच वर लाइक डिस्ट्रिक्ट्स, और वलनाडु को फर्दर नाडूज़ में तोड़ रहे थे, विच वर लाइक तहसील और परगनास। और फाइनली नाडू को तोड़ रहे थे मेला ग्राम में, दैट इज़ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, एंड मेला ग्राम इंटू ऊर, दैट वाज अ सिंगल विलेज, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही क्रोनोलॉजी समझ लो, सबसे ऊपर आ रहा था प्रोविंस दैट वाज कॉल्ड एज मंडल, नहीं, देखो विजयनगर में द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू मंडल, तो प्रोविंस का नाम तो यहाँ लिखा ही नहीं है। सो प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू मंडल्स विच वर लाइक डिस्ट्रिक्ट्स। नहीं, ध्यान से देखो, विजयनगर एम्पायर द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू मंडल इन कोट्टम इनटू नाडू। तो पूरे के पूरे, हाँ, प्रोविंस का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। मंडल को किसने में तोड़ दिया? मंडल को पूरे के पूरे मंडल को डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। राइट। सो सबसे ऊपर क्या आ गया? सबसे ऊपर आ गया मंडल। तो यहाँ लिख सकते हैं सबसे ऊपर आ गया मंडल। उसके बाद क्या आया? मंडल के बाद वलनाडु या कोट्टम कह लो, वलनाडु। फिर उसके बाद नाडू वाज व्हाट? नाडू वाज आई थिंक तहसील या परगना कह सकते हैं, और वलनाडु वर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। एंड नाडू वर परगना और तहसील। और फिर नाडू के बाद फिर तुम्हारा क्या था? नाडू के बाद मेलाग्राम। सो मेलाग्राम वाज लाइक cluster of villages, और फाइनली ऊर which is single village, ठीक है। सो दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर। फिर इसके बाद जो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऊर और ग्राम, ये तो हम बता ही चुके हैं। फिर
assemblies of Brahmadeya villages given as grants to Brahmins were called as Brahmadeya villages, और उनकी assembly को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे. ठीक है. The assembly of non-Brahmadeya villages was called as Ur. So this is a very minute point. Certain villages were just given as charity to Brahman villages, और उन विलेजेस को क्या ब्रह्मदेव विलेजेस बोलने लगे. फिर उन विलेजेस में एक काउंसिल बना दी गई थी. उन काउंसिल में कुछ मेंबर्स थे. जब वो बैठते थे, मीटिंग वगैरह करते थे, तो उनको क्या बोलते थे? चतुर्वेदी मंगलम. लेकिन यही चीज़ जब एक नॉर्मल विलेज में हो रही थी मीटिंग वगैरह, तो उसको ऊर बोलते थे, असेंबली ऑफ विलेज. द विजयनगर रूलर्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन लोकल टेरिटरीज थ्रू अयंगर सिस्टम. अब ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन लोकल टेरिटरीज, Iyengar system. In Iyengar system, each village was organized as an independent unit where 12 officers were appointed. ठीक है. तो each village was organized as an independent unit where 12 officers were appointed. Now Iyengar, यही था Iyengar system. The group of these 12 governing officers was called Iyengar. In return for their service, the king gave them land free of rent. The rank of Iyengar was hereditary. अब ये hereditary भी था. Documents relating to the purchase and sale of land with the Iyengars were called Karnik. और ये क्या करते थे? Basically, documents relating to the purchase and sale of land with the Iyengars, they were called as Karnik. तो इनका यही काम था, रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है. तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं. देखो, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन लोकल टेरिटरीज. सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन लोकल टेरिटरीज वॉज हैंडल्ड बाय अयंगर सिस्टम, जिसमें 12 ऑफिसर मिलकर करते थे. ठीक है. और इन 12 ऑफिसर की सर्विस के ल्यू में द एम्परर गेव देम रेंट फ्री लैंड. एंड व्हाट वाज द जॉब ऑफ दीज ऑफिसर्स? दे मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द लैंड सेल एंड परचेज विच वर कॉल्ड एज कार्निक. देन सोशल एंड कम्युनिटी टैक्सेस वर इम्पोज्ड. तो social and community taxes were also imposed. Marriage tax was imposed on both the bride and the bridegroom, and lands that were given to the soldiers and civilian officers in return for the special services were called as amaram. The amaram recipients were called as amaram nayakas. At the time of gallantry in battle, the martyrs who showed heroism were donated land called रक्त कोडगे. तो जो मार्टर्स हो जाते थे उनको भी ज़मीन मिलती थी, लेकिन उनको अमारम नहीं बोलते थे. मार्टर्स को मिलने वाले लैंड ग्रांट्स को रक्त कोडगे बोलते थे, रक्त कोडगे. टैक्स एग्जेम्प्टेड लैंड ऑफर्ड फॉर स्पेशल सर्विसेज इन द विलेज वर कॉल्ड एज उम्बाली. ठीक है. टैक्स एग्जेम्प्टेड लैंड ऑफर्ड फॉर स्पेशल सर्विसेज इन द विलेज वॉज कॉल्ड एज उम्बाली. तो वही चीज़ लैंड ग्रांट. देखो, अमारम होता था जो कि थोड़े नोबल लोगों को ग्रांट में दिया जाता था. फिर रक्त कोडगे होता था, दैट वाज गिवन टू मार्टर्स. और फिर उम्बाली होता था जो कि लैंड ग्रांट दिया जाता था विलेजेस में फॉर सम स्पेशल सर्विसेज, उम्बाली. और फाइनली कुटग्गी लैंड was the land of Brahmins, temples of big landowners who themselves did not engage in agricultural work and had others to do it for themselves on a sharing basis. तो जो बटाई पे दे देते थे बड़े बड़े लैंड ओनर्स, उस वाली ज़मीन को कुटग्गी बोलते थे, कुटग्गी. फार्मर्स एंगेज्ड इन फार्मिंग्स वर कॉल्ड कुडी. कुडी कौन होते थे विजयनगर में? फार्मर्स. ठीक है. एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंगेज्ड इन लैंड वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सेल. तो स्लेवरी भी थी और सेल एंड परचेज ऑफ द स्लेव्स भी होता था. द मोस्ट फेमस गोल्ड कॉइन ऑफ विजयनगर वॉज वरहा. विजयनगर का गोल्ड कॉइन को वरहा बोलते हैं, विच वॉज मैंशनड बाय द फॉरनर ट्रैवलर्स. इट वॉज नोन एज हून, पाराडाउस एंड और पगोडा. ठीक है. पगोडा वॉज द प्रिंसिपल करेंसी ऑफ द विजयनगर एंड हून ऑफ बहामनी स्टेट्स. ठीक है. ये माइन्यूट डिफरेंस क्लियर कर लो कि हून HUN हून वॉज द करेंसी of the Bahmani states, whereas pagoda was the chief currency of the Vijayanagar Empire, which was also called Varha if the coin was in gold. Small gold coins were called Pratap and Phanam. So Pratap and Phanam, they were smaller versions of Varha, and small coins of silver were called tar. तो silver coins को tar बोलते थे और gold coins को Phanam या Varha. Among the middle classes, there was a group called Shetty,
शेट्टी वॉज एक्सेलेंट इन क्लरिकल एंड बिजनेस वर्क, ठीक है, ये मिडिल बोर्जुआई कंप्राइज करते थे शेट्टी. द पीपल डूइंग बिजनेस इक्विवेलेंट टू द शेट्टी एंड द आर्टिजन क्लास वर कॉल्ड एज वीर पंचल, ठीक है. तो शेट्टी को मान सकते हैं कि उनसे मिलते जुलते बिजनेस करने वालों को वीर पंचल कहते थे. एंड स्लेवरी डिड एग्जिस्ट इन विजयनगर एम्पायर. द ओरिजिन ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक बिलोंग्स टू द विजयनगर डायनेस्टी एंड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स वाज कॉल्ड एज बेसा बागा, बेसा बागा. Nicola de Conti wrote, there are a large number of slaves in the Vijayanagar Empire and Parda system was prevalent in the society. The game of chess and dice was prevailing. People who migrated from north to south, they were called as Badwa. तो ये बेसा बागा, that is the sale and purchase of slaves, and Badwa, that was the migration from north to south. The practice of sati was common in Vijayanagar, which was described by Barbosa, and there was a military commander named Amara in Vijayanagar Empire. Talar was known as a चौकीदार of the village, ठीक है, and the military department was called as Kandakara was the military department. And Sadasiv Raya abolished the tax on the rivers in the 16th century. Sadasiv Raya ने abolished the tax on the rivers in 16th century. In 1485, Virupaksh the second was killed by one of his sons, but the killer offered the throne to his younger brother Prodha Dev Rai, but soon Narasimha Saluva dethroned him in 1485 and usurped the throne and laid the foundation of the Saluva dynasty, the second dynasty of the Vijayanagar Empire. तो अब इसमें बस ये ध्यान रखना है, देखो ये जो वहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे संगम डायनेस्टी तक. उसके बाद जो तुलुवा आए थे, इट वॉज फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा, और तुलुवा डायनेस्टी के आखिरी रूलर इमाडी नरसिम्हा थे, जिनको हरा के, एक सेकंड, हाँ, इमाडी नरसिम्हा तो कोई और थे, ठीक है, सलुवा डायनेस्टी के थे वो आखिरी रूलर, ठीक है. उसके बाद फिर तलुवा डायनेस्टी आ गई थी ना. तलुवा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा. इमाडी को हरा के ही तो आए थे वीर नरसिम्हा, और तुलुवा डायनेस्टी का फॉर्मेशन किए थे. फिर उसी में वीर नरसिम्हा के बाद फिर कृष्णदेव राय आए थे. इनका बस याद कर लो, 1509 से 1529. फिर अच्युत देव राय आए थे, और फिर लास्टली सदाशिव राय आए थे, और फिर अराविडू डायनेस्टी स्टार्ट कर दी गई थी तिरुमाला के द्वारा. तिरुमाला वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ अराविडू डायनेस्टी एंड श्रीरंगा द थर्ड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अराविडू डायनेस्टी. अमुक्ता मल्याड, विच इज़ अ तेलुगु एपिक पोएम, वॉज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय. तो ये हो गया विजयनगर काफ़ी डिटेल में. अब इसके बाद बाहमनी अगले में देखते हैं.